ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को प्रणाम नमन वंदन करते हुए कोटि कोटि ऋषियों की अथक तप तपस्या के कारण आज हम सब लोगों तक जो ज्ञान विज्ञान पहुंच रहा है, उन कोटि कोटि ऋषियों के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज वर्तमान में इस वैदिक ज्ञान से संपूर्ण भूमंडल आलोकित हो रहा है, उन दोनों ही ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। आप सभी योगी साधक भाई बहन जो इस यज्ञ अनुष्ठान में, इस भारतीय, इस वैदिक सनातन संस्कृति के इस विशेष 16 संस्कार चतुर्वर्णाश्रम धर्म से लेकर के ये जो पावनी परंपरा है, उस परंपरा को आप आत्मसात कर रहे हैं। आप सभी योगी साधक भाई बहनों को सादर नमस्ते प्रणाम नमन वंदन करते हुए आज हम विशेष रूप से पहले यज्ञानुष्ठान करेंगे और यज्ञानुष्ठान के उपरांत हम आगे के क्रम में आगे और विशेष बातें भी जानेंगे। तो आज के सत्र में हम सबसे पहले आइए सब लोग सीधे बैठ करके यज्ञ अनुष्ठान को हम आरंभ करेंगे। आप सब लोगों ने तैयारी कर ली होगी अपने अपने घर के अंदर यज्ञ करने के लिए। यज्ञ के लिए पहले एक छोटा सा कुंड आप सब लोगों ने ले लिया होगा, ये आप देख रहे हैं कुंड, और कुंड के अंदर की पूर्व तैयारी भी आप सब लोगों ने कर ली होगी। कुंड के अंदर में छोटी छोटी समिधा सामग्री आदि सब चीजें रख दिया और समिधा सामग्री के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी पतली पतली रुई रख दिया और पतली रुई रख करके उसको हमने गाय के घी से सिंचित कर दिया। इस प्रकार से 1 चम्मच 2 चम्मच गाय का घी उस रुई के ऊपर रख देते हैं तो पूरी तरह से वो रुई भीग जाती हैं और थोड़ा सा कपूर का पाउडर करके उसके ऊपर बिखेर देते हैं, जिससे वो पूरा अच्छे से पूरी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। तो हवन कुंड के अंदर की तैयारी भी आपने कर ली होगी। इसी प्रकार से एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी जड़ी बूटियां, औषधियां आवश्यकता के अनुसार कोई भी आप एक सामग्री रख लें। और यदि रोग विशेष के लिए उपचार करते हैं तो ये जो आपके सामने अलग अलग जड़ी बूटियां हवन सामग्रियां रखी हैं, वातज रोगों के लिए वातेष्टि, पित्तज रोगों के लिए पित्तेष्टि, हृदय रोगों के लिए हृदयष्टि, कफज रोगों के लिए कफेष्टि, मधुमेह आदि डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए मधुष्टि से लेकर के ये अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्री है, तो उसका हम प्रयोग करें। और नॉर्मल रूप से हम दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं हवन सामग्री का, तो उसमें विशेष रूप से ऋतुओं के आधार पे, जैसे अभी शीत ऋतु चल रही है तो शीत ऋतु में वायुमंडल के अंदर हमारा, देखिए आपको दूसरे दिन आपके सामने रखा था कि हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार कोई होता है तो वायु होता है। हम 24 घंटे सबसे अधिक कोई आहार ले रहे होते तो वायु रूप आहार ले रहे हैं। तो उस वायु रूप आहार को के अंदर इस ऋतु के अंदर शीतता बढ़ती है और शीतता के कारण कफ दोष विकृत होता है। और 24 घंटा उस वायु रूप आहार को हम लेते तो हमारे शरीर के अंदर भी कफ दोष की वृद्धि हो जाती है और उससे संबंधित रोग पैदा होने लगते हैं। ऐसे ही वर्षा ऋतु में वात दोष की विकृति होती है, ग्रीष्म ऋतु में पित्त दोष की विकृति बढ़ जाती है, क्योंकि वायु के अंदर ही वो दोष बढ़ा हुआ है। तो उसको हम कैसे करें? तो उस ऋतु के अंदर जब हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ के अंदर उसी रोग के समनार्थ है, जैसे अभी कफेष्टि
उसके समनार्थ हमने कफेष्टि का प्रयोग किया, तो उससे वो वायु के अंदर ही वो दोष का समन हो गया, संतुलन हो गया। और उस वायु को हम 24 घंटे लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी कफजन्य नहीं होगी। ऐसे ही वर्षा ऋतु में वातेष्टि, ग्रीष्म ऋतु में पित्तेष्टि, ऐसे ऋतुओं के अनुसार हम हवन करें। और सामान्य रूप से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और आरोग्य की दृष्टि से देखें तो प्राणेष्टि और मेधेष्टि, हमारा मस्तिष्क तंत्र हमारे शरीर का मुख्य तंत्र होता है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग, हमारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा सशक्त होनी चाहिए। तो इन दोनों ही सामग्रियों का सम्मेलन करके, मिला करके, और उससे हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे हमें एक विशेष प्रकार से संपूर्ण लाभ की सिद्धि होती है। तो आप इस प्रकार से सामग्री का चयन करें। और उस सामग्री के चयन के उपरांत अब गर्म किया हुआ घी, गाय का घी, ये देख रहे हैं, एक होता है बहुत तेज गरम, गरम का मतलब कई लोग बहुत गरम कर लेते हैं, एक होता है जमा हुआ घी। तो गरम घी अर्थात केवल पिघला हुआ जो घी होता है उतना ही हमें प्रयोग करना है। आप देख रहे हैं जमा हुआ घी से हवन नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से एक दीपक हमने तैयार कर लिया, और दीपक के अंदर एक बाती। अब ये जो बाती लगाते हैं उस बाती में कई बार गिर जाती है, तो ये नीचे वाला जो भाग होता है उसको ऐसे खींच करके और ऐसे कर लेते हैं, ऐसे खींच देने से ये फ्लैट हो जाता है। और अब हम इसको इसमें रखते हैं तो ये बाती कभी नहीं गिरेगी, और इसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर दें। और ये दीपक हम केवल यज्ञ में, यहाँ पर दीपक जलाने का प्रयोजन केवल इतना ही होता है कि हम जो माचिस आदि का प्रयोग करते हैं उसमें अवांछित द्रव्य जो बारूद आदि होता है उसका प्रयोग होता है, और उस बारूद का प्रयोग यज्ञ के अंदर ना जाए इसलिए ये दीपक जलाया जाता है। और फिर इस दीपक के माध्यम से कपूर जला करके हवन कुंड के बीच में हम अग्नि का स्थापन करते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये दीपक हमें इन यज्ञों के अंदर जलाना ही जलाना चाहिए, लेकिन हम इसलिए जलाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें बताएं कि इसके अंदर जो हम बारूद आदि का प्रयोग करते हैं वो पवित्र यज्ञ के अंतर्गत नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम फिर इस प्रकार से इस दीपक जला करके एक रखते हैं और उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। दूसरा, विशेष रूप से कई बार ऐसा हो जाता है कि हम हवन कर रहे हैं, कहीं सामग्री समिधा ठीक से नहीं हो पाया, अग्नि दब गई, बुझ गई, तो तुरंत ही कपूर को हम दीपक से जला करके और अग्नि में रख देते हैं, तो अग्नि तुरंत ही प्रदीप्त हो जाती है। तो उस प्रकार से भी ये अग्नि हमारे लिए बीच में भी काम आ सकती है, तो उतना ही इसका मुख्य प्रयोजन होता है। एक कलश के अंदर आपने जल रख लेना है। जल प्रोक्षण के लिए ये पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और एक विशेष प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए हमने एक कलश के अंदर जल रख लिया। ऐसे ही एक छोटी सी कटोरी के अंदर एक छोटा सा चम्मच और जल रख लिया। आचमन और अंग स्पर्श के लिए विशेष रूप से इस प्रकार के पात्र में, और एक छोटी सी प्लेट रख लिया। वो प्लेट हमारे लिए जो अवशिष्ट जल होता है उस अवशिष्ट जल को हम इसके अंदर डालते हैं। अंग स्पर्श आदि करने के बाद जब हाथ आदि धोते हैं तो जूठा जल जो है, जूठा हाथ से हवन नहीं करते हैं इसलिए हाथ को धोते हैं। अब जूठा जल अपने हवन कुंड या उसके आसपास में ही डाल दे तो वो स्थान ही अपवित्र होता है। तो इस कारण से एक छोटी सी कोई प्लेट रखे, उसमें रख दिया और आचमन अंग स्पर्श करके उसको थोड़ा साइड में रख करके फिर हम अपना यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जल आदि की प्रक्रिया भी अपने पास में रख लिया। और ऐसे ही कपूर आदि थोड़ी सी मात्रा में अपने पास, 1 टिकिया 2 टिकिया आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा अपने पास रख ले हुए, जो हम शू के अग्र भाग में इस प्रकार से लगा करके रखना है, जो कि ये आगे की ओर जब निकला हुआ रहता है तो उससे क्या होता है कि दीपक जो प्रदीप्त होता है उससे उस अग्नि को प्रदीप्त करना बड़ा आसान और सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से रखते हैं जिससे वो तुरंत ही आगे की ओर निकला होता है तो वो तुरंत ही प्रदीप्त हो जाता है, और फिर अग्नि को हम वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे। इसके अलावा समिधाओं का चयन, समिधा ये आप देख रहे हैं, आपको बताएं, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, अपामार्ग, ये अलग अलग कई समिधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष समिधा
गोमय समिधा, गाय के गोबर से बनी हुई समिधा, ये पैकेट के रूप में भी पतंजलि के सभी स्टोर के ऊपर उपलब्ध रहती हैं। तो इसको भी आप विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं जो शहरों में रहते हैं। और गांव में रहते हैं तो गांव में तो सहज रूप से गाय का गोबर उपले और उसकी स्टिक आदि उपलब्ध हो जाती है। वैसे उपले जो होते हैं वो थोड़ा ठोस और मोटे होते हैं तो वो जल्दी से जलते नहीं और धुआं ज्यादा करते, तो थोड़ा सा ऐसे स्टिक टाइप का पतला बनाना पड़ता है, तो उससे बहुत ही अच्छे से अग्नि जलती है, बहुत व्यवस्थित रहते हैं। और पहले जैसे समिधा लगाते हैं अंतिम तक वैसी की वैसी समिधा रहती है, पूरा कंबस्टन होता है, 2.5 गुना ज्यादा हमें एफिशिएंसी मिलती है, 35% तक पोल्यूशन को भी वो कम करने वाला है। तो इस प्रकार से कई सारे लाभ हैं। और देखिए गाय अपने आप में उसका, हम यज्ञ की जब कल्पना भी करें तो गाय के गोबर से यज्ञ कुंड का लेपन, गौमूत्र से उससे पहले छिड़काव करके शुद्धिकरण आदि सब चीजें महत्वपूर्ण रूप से मानी गई हैं। और उसमें गाय के गोबर का हम प्रयोग करते हैं वो अपने आप में ही पवित्र और विशेष होता है। और दूसरा, गाय घास फूस आदि औषधीय जड़ी बूटियों को चरती है, और वो जो जड़ी बूटियां को खाती हैं वो एक प्रकार के ये औषधि की समिधाएं हैं, ना कि अन्य प्रकार की। तो इस रूप में भी देखें तो एक बहुत ही विशेष होती है। तो चिकित्सा की दृष्टि से यज्ञ करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्टिक से ही हवन करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से आप जो अलग अलग समिधाएं बताई उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इन समिधाओं को हवन कुंड के नाप के अनुसार हमने ये काट लिया है। ये आप देखिए, ये हवन कुंड के अंदर जब हम ये समिधाओं को लगाते हैं तो नीचे से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर रहता है, मानी नीचे की ओर जगह है, आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा आर पार जगह है, और साइड से भी जगह है और बीच में भी जगह, चारों ओर जगह ही जगह है। तो इससे क्या होता है, पूरी तरह से हवा मिलती है और बहुत अच्छे से कंबस्शन और अच्छे से जलती है। इसको नीचे जमीन पे ना छुआते, आमने सामने दोनों छोर की ओर छू जाएगा, नीचे जमीन के साथ, तल के साथ, हवन कुंड के तल के साथ नहीं चिपकने देते, तो उससे और विशेष रूप से वो लाभकारी रूप में मानी जलने में बहुत आसानी होती है। इसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा रखा, उसको विशेष गाय के घी से भिगा करके रखते हैं। जैसे हमने बीच में कपूर को जला करके बीच में आधान किया, आधान करेंगे तो उसकी लो यहाँ ऊपर आएगी, जैसे ऊपर आती है वो लो सीधी इसके साथ टकरानी चाहिए। इस प्रकार से इस समिधा को बीचों बीच ऐसे रखते हैं। अब वो इसके साथ टकराएगी तो इसमें और इसमें पूरी अग्नि प्रदीप्त होगी, वरना वो बीच में लो ऊपर की ओर निकल जाएगी। अब इसमें उसके साथ टकराएगी, इसके साथ टकराएगी, तो उसके बाद की जो समिधाओं का आधान होता है उसमें हम इन समिधाओं को ऐसे लगाएंगे। पहले स्टेप में 3 समिधाएं और अगले स्टेप में 2 समिधाओं को ऐसे लगा दिया। अब ये पूरी तरह से अच्छे से जलेगी। इसमें भी ऊपर में भी 3 लगा सकते हैं लेकिन 2 ही बहुत है। इतने में हमारा देव यज्ञ या जो हमें अनुष्ठान करना है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से हो। तो इस प्रकार से जब समिधा लगे तो आप देखें चारों ओर से हवा अंदर प्रवेश करने का, बाहर आने की पूरी एक व्यवस्थित पद्धति प्रक्रिया रहती है। और इनको गाय के गोबर की प्रयोग करते हैं तो पहले भिगा देते हैं, हमने भिगा करके रखा है, तो आप भी भिगा करके गाय के घी से पहले से ही रख लेवे। और इस प्रकार से पूर्व की तैयारी करके हम इस यज्ञ अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं। तो ये यज्ञ के लिए जो समिधा दान करेंगे या हमें जो समिधाओं की आवश्यकता अपेक्षा होगी तो ये उसकी पूर्व तैयारी हमारी हो गई। तो इस प्रकार से यज्ञ के अंदर की जो पूरी तैयारी है ये हो गई समिधा की। तो ये सब करने के बाद सीधे बैठते हैं और सीधा बैठ करके पहला मंगलाचरण, मंगलाचरण में 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। आइए सब लोग सीधे बैठ करके और हम अब यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोगों ने अपने घर के अंदर तैयारी कर ली होगी और कहा गया स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते वो घर स्मशान के तुल्य होते, वो त्याज्य होते। वो घर के अंदर रोग दोष क्लेश मानसिक अशांति से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं और दुख रहते हैं। जिस घर में यज्ञ होता है होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, जिस घर में यज्ञ होता है वो हिरण्यमय हो जाता है। वहां पर देवालय शिवालय, वहां पर देवी शक्तियों का वास होता है उस घर के अंदर। वो सुख शांति समृद्धि और धन धान्य से युक्त होता है वो घर। तो आइए हम सब मिलकर के आज इस यज्ञ अनुष्ठान को करते हुए अपने घर को पुण्यों से धन से धन्य से और शुभ से भरते हैं। सब लोग सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखते हुए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज के इस यज्ञ में हम प्रवेश करते हैं। सारी दिशाओं को प्रणाम करते हुए समस्त दैवीय ऊर्जाओं को, दैवीय शक्तियों को प्रणाम नमन वंदन करते हुए उनका आह्वान करते हुए कि हे देवी शक्ति आप हमारे इस यज्ञ के लिए आप आइए। समस्त दिशाओं को प्रणाम करते हुए सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे उपग्रह को प्रणाम करते हुए
और समस्त देवीय शक्ति हैं वो इस यज्ञ के माध्यम से विशेष रूप से पुष्ट संतुष्ट होती है। तो आइए सब लोग सीधे बैठ करके 3 बार ओंकार का उद्घोष करते हुए यज्ञानुष्ठान में प्रवेश करेंगे। ओंकार का उच्चारण तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस तदर्थ भावन का पावन ओंकार अवरक्षण धातु से सब ओर से जो हमारी रक्षा करता है उसको ओम कहते हैं। उसको ईश्वर का वाचक नाम है। उसकी अर्थ भावना के साथ ओम का उच्चारण करते हैं। मंगलाचरण। उसके उपरांत आचमन और अंग स्पर्श, ये पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अपने दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और नालीनुमा हथेली के मूल भाग से इस जल का मंत्र पाठ के उपरांत पान करते हैं और मंत्र पाठ के दौरान इस जल को देखते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार आचमन करेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार आचमन करेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब हाथ को धो लेंगे। जो ये मूल भाग है जो जूठा हुआ है उसको अच्छी प्रकार से ऐसे धो लेते हैं और इस प्लेट के अंदर डाल दिया। उसके बाद लेफ्ट हैंड में बाईं हाथ की अंजलि में जल लेते हैं और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए मंत्रपाठ पूर्वक एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उस इंद्रिय की शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हमारी जीवा में चखने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श करने की शक्ति, ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो पांचों इंद्रियां हमारी हमेशा जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दें और जिन विषयों को ये इंद्रिया ग्रहण करती है विषय हमारे लिए कल्याणकारी और भद्र हो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए। और अभी चारों ओर जो हमारी इंद्रिया, हमारा मन कहीं जा रहा है, हमारी इंद्रियों की जो इच्छाएं वो अलग अलग जगह पे ले जा रहे हैं, उन सब जगह से वापस ला करके अभी हम एकाग्र हो जाए इस यज्ञ के लिए पूरी तरह से अनुष्ठानात्मक रूप से यहाँ पर हम अपनी सारी इंद्रियों को एकत्रित करें इस भावना के साथ। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर में प्राणस्तु। पहले दाईं साइड फिर बाईं साइड। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर में बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते। ये पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आचमन और अंग स्पर्श। अंग स्पर्श भी जब करते हैं तो कई लोग मंत्र पाठ करते हैं उसी के साथ साथ क्रिया कर देते हैं। मंत्रांत क्रिया प्रोक्ता, मानी मंत्र के अंत में क्रियाएं हमें करनी चाहिए। और
जैसे बाहोर में बलमस्तु, तो बाहु भाग में जहां पर हम बल दिखाते हैं ना, वहां पर लोग कंधे पर, कई जगह पर आप देखें कंधों पर करें, कंधे पे नहीं, बाहोर में बलमस्तु, हम बाहु बल दिखाते हैं ना, तो यहां पर किया जाता है। आपने देखा होगा कई संप्रदायों में तिलक भी किया, तो कहां करते हैं तिलक? बाहु। इसी प्रकार से उर्वर्म ओजस्तु, तो उरु भाग में, जंघा में किया जाता है। यहां पर बल दिखाते हैं ना, कबड्डी कुश्ती आदि खेलते, उरु भाग, तो यहां पर किया जाता है, ना कि घुटनों के ऊपर। तो इस प्रकार से थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हुए आचमन और अंग स्पर्श आदि की प्रक्रिया को हमने संपन्न किया। अब आइए हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ सारी दिशाओं को नमन वंदन प्रणाम करते हुए समस्त देवीय शक्तियों को आह्वान करते हुए कि हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप हमारे इस यज्ञ की आहुतियों को स्वीकार कीजिए, ये अनुष्ठानात्मक यज्ञ को स्वीकार कीजिए। और यज्ञ से पूर्व संकल्प अपने मन में दोहराते हैं कि जिस कार्य के लिए, जिस सिद्धि के लिए हम यज्ञ करते हैं, उस प्रार्थना को रखते हैं, वो एक संकल्प होता है और अंतिम में प्रार्थना करते हैं। तो आइए सब लोग सीधे बैठ करके हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वेद के विशेष मंत्रों के माध्यम से हम करेंगे और उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रसिसम्यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम।